हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल, उसके बारे में बात करने वाले अपन बहुपद। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले अपन इसके थोड़ा सा जो बेसिक है उस बेसिक के बारे में जानेंगे, इसका परिचय जानेंगे आज अपन। ठीक है, तो देखिए और सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बहुपद की। ठीक है, बहुपद की बात करने से पहले अपन ने जो आज तक 8th क्लास में 9th क्लास में थोड़ा सा जो पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो चीज़ें अपने काम में आने वाली हैं। अब देखिए, इसमें अपन फर्स्ट जो है आपका वो डेफिनेशन किसकी लिखते हैं, चर की। चर क्या होता है आपका कि चर वे राशियां होती हैं जिनका मान क्या नहीं होता है, हमें ज्ञात नहीं होता है, तथा जिनका मान क्वेश्चन में दी गई शर्तों पर क्या करता है, निर्भर करता है। मीन्स चर राशियां क्या होती हैं जिनका मान क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन की जो शर्त दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे क्वेश्चन में अगर आपने बोल दिया कि भाई 3x प्लस है, जैसे देखो इसमें कि x है, ठीक है, x प्लस 8 है, तो कोई संख्या दे दी आपको, ठीक है, कोई संख्या है कि अगर किसी संख्या में 8 जोड़ने पे क्या है आपका 10 हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या में 8 जोड़ने पे आपका क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका क्या चेंज होता रहता है, वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर यहाँ पे ये दे दे कि कोई राशि है और उस राशि में क्या कर दो आप 4 जोड़ दो, तो वो क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर x में कितने 5 कब होंगे, जब 1 ऐड करते हो तभी होता है ना 5, और यहाँ पे 2 ऐड करोगे 8 में तो क्या हो जाएगा आपका 10। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है कि जब भी वैल्यू क्या होती है आपकी क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में अप्लाई की हुई होती है, चर राशियों की वैल्यू क्या होती है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती रहती है। चर राशि की वैल्यू में क्या नहीं होती है, बिल्कुल पता नहीं होती है। जैसे इसको इंग्लिश में किसके जो स्मॉल लेटर है ना आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी एक्स वाई जेड वाले जो होते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू क्या रहती है, एक नियत नहीं रहती है, अलग अलग चेंज होती रहती है, वो आपकी क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन जो किसकी है, वो अचर राशियों की। अचर राशियाँ क्या होती हैं आपकी कि अचर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान क्या होता है, हमें ज्ञात होता है, तथा जिनका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर क्या नहीं करता, आपका निर्भर नहीं करता है, कि हमें जिनकी वैल्यू क्या होती है पता होती है और जिनका क्वेश्चन के कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि x है, तो x के अंदर अपन क्या दे दिया, साथ में x प्लस 3 दे रखा है। जो भी आपकी जो वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी अचर राशियाँ होती है, जो मतलब 1 2 3 4 ये वाली है ना, 2 3 4, तो ये आपकी क्या है, सारी की सारी अचर राशियाँ हैं, मतलब जिनकी चाहे कहीं पे भी रखते हो इनकी वैल्यू, क्वेश्चन में आप इनकी वैल्यू कहीं पे भी रखते हो तो वो क्या रहती है, 2 है तो 2 की जगह पे 2 का 2 ही रहेगा, कोई इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। 3 है तो 3 का 3 रहेगा। जैसे यहाँ पे करते हो x प्लस 2 कर रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, चर राशि हो गई, ये आपकी क्या हो गई, अचर राशि हो गई। यहाँ ये इसकी क्या कर सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन 2 की वैल्यू कहीं पे भी रख दो आप क्या रहेगी, वो की वो रहेगी। तो क्या होता है कि वे अचर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान क्या होता है, हमें ज्ञात होता है, तथा क्वेश्चन पे दी गई शर्तों पर क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल अपोजिट है किसके, चर राशि के। चर मीन्स अगर लॉजिकली अपन समझें तो चर मीन्स क्या होता है, लॉजिकली समझें तो जो चलती रहती हैं। ठीक है, जो चलती रहती है, नियत मान नहीं रहता है, स्थायी नहीं रहती हैं। ठीक है, वो तो होगी आपकी चर राशि, कि कहीं पे x की वैल्यू 2 आ गई, कहीं पे x की वैल्यू 4 आ गई, कहीं पे 10 आ गई, कुछ भी आ जाती है। और अचर राशियाँ कौन सी होती हैं, जो आपकी एक नियत होती है, जिनका एक क्या होता है, खुद का जो मान होता है, नियत मान होता है। जैसे 2 है तो 2 का 2, 3 है तो 3 का 3, ऐसे। अब देखो थर्ड आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है आपका कि जिसमें आपकी चर राशि भी इंक्लूड होती है और आपकी अचर राशि भी इंक्लूड होती है। ठीक है, वेरिएबल भी काउंट होता है और कॉन्स्टेंट भी काउंट होता है, कि जिसमें वे बीजीय व्यंजक वो होते हैं जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों शामिल हों, वो आपके क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि बीजीय व्यंजक हैं वो किस से, चर राशि प्लस अचर राशि। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें अपन तो क्या होता है आपका 3x है प्लस 8 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, या फिर एक और देखें 2/x प्लस y, तो ये भी आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, और ये भी आपका क्या है, बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें कौन सी आपकी चर राशि है वो भी इंक्लूड है, और आपकी कौन सी है, अचर राशि है, वो भी इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो ये आपकी कौन सी होगी, चर राशि हो गई, अचर राशि हो गई और बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, अब देखिए
अपना टॉपिक जो था वो बहुपद का था। तो बहुपद कहते किसे हैं, ठीक है, किसे कहते हैं? तो देखिए बहुपद वे बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक अपन ने पढ़ लिया है, चर राशि भी अपन ने पढ़ ली है, ठीक है, अचर राशि पढ़नी। ये अपन ने पहले क्यों पढ़ी? क्योंकि ये बहुपद से रिलेटेड थी इसलिए। तो वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है, आपके क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। इनसे जो भी जितने भी बीजीय व्यंजक हैं आपके, उन बीजीय व्यंजकों में चर की घात की क्या होती है? आपकी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? आपके बहुपद कहलाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें, इनको किससे लिख सकते हैं? बहुपद होते हैं, आपको इनको क्या लिख सकते हैं? पी एक्स, एफ एक्स, ठीक है, जी एक्स, इनके रूप में इनको लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। यहाँ पे वाई भी आ सकता है, जिसके रूप में दिया हुआ है ना बीजीय व्यंजक आपको, जिसमें दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं इसको। जैसे कि आपका क्या है कि 2x-1 है, ठीक है, 2x-1 है, तो क्या है यहाँ पे x की जो पावर है, यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक आपका वो क्या है? यही तो है, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है, तो वो क्या धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे अगर 2x² + 3x + 1 हो गया, तो यहाँ पे x की घात कितनी है? x की पावर कितनी है? ठीक है, 2 है, और वो क्या होनी चाहिए? आपकी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो धनात्मक जो पूर्णांक है, तो वो पद क्या कहलाते हैं? आपके बहुपद कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी आपकी। अब देखिए बहुपद के बाद में आते हैं बहुपद की घात क्या होती है, कि बहुपद की घात कहते हैं किसे हैं, ठीक है। तो क्या होती है आपकी, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कि जो चर है आपका, ठीक है, जो चर राशियाँ हैं उनकी की जितनी ज़्यादा पावर होती है उसको क्या कहते हैं? आप अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बहुपद की घात बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो जैसे कि मान लो x+1 है, ठीक है, तो यहाँ पे x की जो पावर है आपकी वो कितनी है? x की पावर कितनी है? ओनली 1 है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इस चर की जो है ये बहुपद है, इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। जैसे 3x³ + 2x² + 3x + 1। अब देखो यहाँ पे होने को क्या है, x की 2 भी आ रही है, x की 1 भी आ रही है, ठीक है, x की 3 भी आ रही है। लेकिन अपन बहुपद की घात होती क्या अपनी, कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? अपन बहुपद बोलते हैं। तो ये जो चर है आपका, इसमें अधिकतम घात कितनी है? इसकी 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब देखिए अपन बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद के प्रकार किस आधार पे डिवाइड है, कि जितनी बहुपद की क्या होती है, उनकी घात होती है, उन घात के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है? बहुपद की जो बहुपद के प्रकार है उनको बांटा गया है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं अपन क्या, कि फर्स्ट होता है आपका रेखिक बहुपद, ठीक है। रेखिक बहुपद जो होता है, रेखिक बहुपद को क्या बोलते हैं अपन? लाइनर पॉलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपके बहुपद है उस बहुपद की क्या होती है? घात जो होती है वो क्या होनी चाहिए? एक घात होती है, उसको क्या बोला, जिसकी एक घात होती है वो क्या बोला जाता है? रेखिक बहुपद या लाइनर पॉलिनोमियल बोला जाता है। सेकंड है आपका द्विघात। द्विघात को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें क्या होती है, जो चर राशि होती है उस चर का क्या होती है? 2 घात होती है, ठीक है। चर की कितनी होती है? 2 घात होती है। उन 2 घात वालों को क्या बोला जाता है? आपका द्विघात बहुपद बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ऐसे ही आपका थर्ड आता है त्रिघाती, ठीक है। त्रिघाती का मतलब क्या होता है आपका, कि जिनकी कितनी होती है? आपकी घात क्या होती है? 3 होती हैं, ठीक है। जिनमें चर की घात कितनी होती है? आपकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होती है। उनको क्या बोला जाता है? त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट देखते हैं अपन रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है आपका, ठीक है। रेखिक बहुपद होता है कि एक बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है जब चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। जब चर है वो, उसकी चर राशि जो आपकी, उसकी अधिकतम घात कितनी हो? आपकी 1 हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि किस फॉर एग्जांपल अपन देखें तो क्या होता है? x-1 x+2, मतलब यहाँ पे जो आपकी चर राशि है उस चर राशि की घात कितनी है? आपकी 1 है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेखिक
बहुपद बोलते हैं। अगर इनको रेखिक बहुपद क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अगर इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या होता है अपना, एक सरल रेखा में मिलता है अपने को, तो सरल रेखा में बनता है तो इसको क्या बोला जाता है, एक रेखा में मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, रेखिक बहुपद बोलते हैं। इसका जो व्यापक जो रूप होता है वो क्या होता है आपका, ax प्लस बी वेन a इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स यही है कि आपका जो इसका व्यापक रूप है वो ax प्लस बी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नहीं होनी चाहिए, आपकी जो a की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ये मैन कंपलसरी है। b की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो आपके चर जो राशि है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उसकी कोई पावर नहीं रहेगी, तो क्या नहीं होगा, वो रेखिक बहुपद या कोई भी बहुपद नहीं होगा। तो a की जो वैल्यू है वो तो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 होनी नहीं चाहिए। b की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 0 हो सकती है। जैसे x-1 है, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू है अपने पास है, ठीक है, और ये भी है। अगर ये 3x होता तो 3x भी क्या है आपका रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 0 दी हुई है, ओके। लेकिन अकेला अगर 3 होता, 4 होता, ठीक है, वो क्या नहीं होता आपका रेखिक बहुपद नहीं होता है। अब सेकंड देखिए, द्विघात बहुपद क्या होता है, एक बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है जब चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है। इसका जो आपका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो वो क्या होगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5, है ना। तो क्या होना चाहिए, क्या होगा आपका इसमें कि एक बात आपको और बता दूं कि ये जो आपकी a b c आती है ना, यहाँ पे इनको चर राशियाँ नहीं है ये, ठीक है। चर राशियाँ तो आपकी x y ये वाली आती है ना, वही है यहाँ पे इस जो द्विघात बहुपद है उसमें a b c जो है वो आपकी वो वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है ये। जैसे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है आपका। तो आपका द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसकी में क्या होती है, उस चर राशि की क्या होती है, अधिकतम 2 घातें होती हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। द्विघात जो बहुपद है उसकी क्या होती है, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और उसमें क्या होना चाहिए आपकी, जो यहाँ पे a b c हैं ये आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। उसके अलावा क्या है कि इनकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, a और जो चर राशि हैं उनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपकी, जहाँ पे a है b, इनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई तो उस पद की क्या रहेगी, पूरे की 0 हो जाएगी, तो वो क्या नहीं होगा, उसका चेंज हो जाएगी वैल्यू फिर। थर्ड देखिए आपका त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है, एक बहुपद त्रिघाती या त्रिघातीय बहुपद कहलाता है जब चर की अधिकतम घात 3 हो, ठीक है। एक जो आपका पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल क्या कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होता है, जब उसकी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी पावर है वो पावर कितनी होनी चाहिए आपकी, 3 होनी चाहिए, ठीक है। जब उसकी चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाएगा आपका, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसको अपन देखें तो क्या होता है आपका, जैसे कि 8x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 इस रूप में हो, ठीक है। तो यहाँ पे x की घात कितनी है, सबसे ज़्यादा कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो गया आपका, त्रिघाती बहुपद हो गया। ऐसे अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे जैसे कि 4y³ प्लस 3y प्लस 6y प्लस 2 ऐसे हो, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है आपकी, 3 है, तो ये कौन सा है, त्रिघाती पद होगा। इस टाइप से क्या होते हैं बहुपद में जिसकी जितनी घात होती हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, रेखिक पद वाला हो गया, रेखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात। अब अगर पावर 4 होती हैं तो वो कौन सा होगा, ऐसे ही जिसकी पावर 4 होती है तो वो 4 घात वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो आज का था अपना टॉपिक था जो बेसिक था बहुपद के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक होना है अपना वो बहुपद का जो क्वेश्चन आंसर है वो वाले करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। इस अगर बेसिक में अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो वो मुझसे अवश्य पूछिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।